अल्लाह ताला ने रमज़ानुल मुबारक का महीना हम सबको अपने फजल से और अपने करम से इनायत फरमाया। बहुत से हमारे साथी अहबाब पिछले रमज़ान में थे, लेकिन अब उनका वक्त आ गया तो चले गए, रमज़ान का महीना उनको नहीं मिला। कुछ ऐसे भी हैं कि रमज़ान मुबारक का महीना मिला लेकिन सेहत उनको इजाज़त नहीं दे रही कि रोज़ा रख सके वो। कुछ ऐसे भी हैं कि रमज़ान मुबारक का महीना उनको मिल गया लेकिन दूसरे आज़ार उनके साथ लगे हुए हैं जिसकी वजह से रोज़ा नहीं हो पा रहा है। तो अल्लाह ताला ने सेहत और सलामती के साथ और आफियत के साथ ये बाबरकत महीना हमको दिया है बनने के लिए और अपने आप को संवारने और सुधारने के लिए। कल तवज्जो दिलाई थी, सबसे अहम बात यह है कि माह मुबारक में हमारी फिक्र ये हो कि कोई वक्त हमारा ज़ाय ना होने पाए। देखिए, वक्त जो है वो किसी का इंतज़ार नहीं करता, वो तो आएगा चला जाएगा। जैसे दुकानदार बर्फ़ की सिल्ली लाता है तो अब वो बर्फ़ इस इंतज़ार में नहीं है कि कोई ख़रीदे तब हम पिघलेंगे। चाहे कोई ख़रीदे ना ख़रीदे, उसको चाहे बेचा जाए ना बेचा जाए, उसका काम पिघलना है, वो धीरे 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 ख़त्म हो जाता है। अब अक्लमंदी की बात यही है कि ऐसी चीज़ को जल्द से जल्द बेच करके नफ़ा हासिल कर ले। तो उम्र का और ज़िंदगी का मामला बिल्कुल यही है। हमारे जो औकात हैं वो इस इंतज़ार में नहीं रहते कि कोई काम होगा तब हम इस्तेमाल हो, तब हम जाएं, बल्कि चाहे उसमें काम हो ना हो वो गुजर जाएगा वक्त उसमें। देखिए, अभी इंतज़ार कर रहे थे रमज़ान के आने का, आज एक दिन गुजर गया। बस इसी तरह धीरे धीरे सारा वक्त निकल जाएगा। इसलिए हम सबकी सबसे ज़्यादा फिक्र इस बात की हो कि अपने आप को मशगूल रखना, अपना कोई वक्त हमारा ऐसा ना हो जो ज़ाय हो जाए। वक्त का ज़ाय कर देना और वक्त का फजूलियात में लगा देना, ख़ास तौर से इस माह मुबारक में इंतहाई दर्जे की महरूमी और नाकदरी की बात होगी कि अल्लाह ताला तो कुछ हमको बनाना चाहते हैं, कुछ हमको देना चाहते हैं और हम ये हैं कि नहीं हम ऐसे ही रहेंगे, तो जाहिर है नाकदरी भी हो रही है। और ये जो इनाम मिला हुआ है इसके साथ हम अगर मुनसिफाना मामला नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला के यहाँ हमसे हिसाब किताब होगा। औकात को ज़ाय होने से बचाना, कल तवज्जो दिलाई थी कि कुछ निज़ाम ऐसा हम अपना बना लें कि हमारे जो औकात हैं उनका सही इस्तेमाल हो जाए। यूँ तो पूरी ज़िंदगी के औकात काबिल कदर हैं, लेकिन माह मुबारक के जो औकात हैं जो गुजर जाएगा इसकी तलाफ़ी नहीं हो पाएगी। अब आइंदा रमज़ान मिले ना मिले किसको पता है, यही रमज़ान पूरा मिल जाए ये भी किसको पता है। बल्कि बाज़ औक़ात तो सुबह हुई शाम भी। अभी कल एक ताल्लुक़ वाले थे, तबीयत मामूली सी ख़राब हुई, दवा लेने के लिए गए, वही इंतकाल हो गया उनका। तो किसी का तो कुछ पता ही नहीं कब चला जाए आदमी। इसलिए जितना वक्त हमको मिल रहा है, और सबसे बड़ी बात वक्त भी मिला, सेहत है, अमन व अमान है, सलामती है, कोई फिक्र नहीं हमको, ये सारी अल्लाह की नेमतें उन्होंने हमको दे दी है। तो अब हमारी फिक्र ये हो कि अपने औकात को ज़ाय न होने दें। एक एक लम्हा इंतहाई कीमती है, बस हम जितना वसूल कर सकते हो उसकी हम फिक्र करें। औकात को
ज़ाय होने से बचाना, ये भी अल्लाह की तौफीक से, उनके फजल से होता है। इंसान मांगे अल्लाह अता फरमाएंगे। बाद मुहद्दिसीन के बारे में लिखा है, बुखारी शरीफ के जो शारे हैं हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह, उनके बारे में लिखा है अपने औकात की इतनी हिफाजत करते थे और काम में लगाते थे वो, कि पुराने ज़माने में लिखते थे वो कलम और दवात का सिस्टम होता था कि वो चलते चलते कलम घिस गया तो उसकी नोक बनाना पड़ती थी। तो उनके बारे में लिखा है कि जब कलम बनाते थे वो, ज़ाहिर उतनी देर तो लिख सकते नहीं थे, तो उतनी देर में वो अल्लाह का जिक्र करते थे वो। यानी दीगर औकात में हदीस का लिखना और कलम बनाने का जो वक्त होता था उसको भी ज़ाय होने से बचाने के लिए अपनी ज़ुबान को जिक्र में लगा देते थे, ताकि इतना वक्त हमारा ज़ाय ना होने पाए। जाहिर है उनको ये जो नेमत मिली है, उन्होंने अल्लाह से मांगा भी है, अल्लाह ने उनको अता फरमाया, उसका भरपूर फ़ायदा उठाया। तो भाई इसी तरीके से हम लोगों को भी चाहिए कि ये तंदुरुस्ती और ये सेहत जो अल्लाह की एक नेमत है, हमारी फिक्र ये हो कि हम इसमें काम, रमज़ान मुबारक में हज़रत वाला अलैहि रहमा की एक बात याद आ गई। हज़रत फरमाया करते थे भाई दो चीज़ें हैं, या तो काम या आराम, तीसरा कुछ नहीं बीच में। काम करो, अब थक गए थोड़ा सा आराम भी इसलिए कि सरकारी मशीन है, अब वो गर्म हो रही है तो उसको थोड़ा सा ठंडा कर ले ताकि जो है आराम मिलेगा तो फिर काम करेंगे। तो अगर इस नियत से हम आराम करें या सोएं तो वो भी इबादत में लिखा जाएगा हमारे, क्योंकि हमने नियत कर ली उसमें। तो इसलिए हमारी फिक्र ये हो कि हम अपने औकात को ज़ाय होने से बचाएं। बाद बुज़ुर्गों ने कि तज़िये औकात से बचने के सिलसिले में हज़रत इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने उनके बारे में लिखा, लेकिन ये बड़ों की बात है, नकल नहीं उतारना चाहिए, लेकिन बहरहाल सबक की चीज़ है। एक मरतबा उन्होंने ये सोचा कि खाना जो खाते हैं, दाल रोटी वगैरह सब्ज़ी वगैरह, तो रोटी तोड़ना, फिर उसको दाल या सालन में डुबोना, फिर मुंह में ले जाना, फिर चबाना, तो तजिया किया कि इसमें वक्त तो बहुत खर्च होता है। उसके मुकाबले में सत्तू इस्तेमाल करने में वक्त कम होता है। तो तजिया औकात से बचाने के लिए उन्होंने खाने पर सत्तू को तरजीह दे दिया। अब जाहिर है ये वक्त की कदर कीमत उनकी नज़रों में थी कि अल्लाह ताला ने ये अमानत वक्त है हमारे पास, ये यूं ही थोड़ी रकम जाए जिस तरह चाहे इसको इस्तेमाल कर लें। क़यामत के दिन तो इस अमानत के बारे में भी पूछा जाएगा। तो अब उन्होंने अपने वक्त को कारावत बनाने के लिए खाने के बजाय सत्तू इस्तेमाल कर लिया, वही करते थे, तो अब उससे अच्छा खासा वक्त बच जाता था। लेकिन बहरहाल ये तो बहुत बड़े लोगों की बात है। इस दरमियान एक बात अर्ज करते हैं, इबादत और ताअत बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उस हद तक करे जितना उसकी सेहत इजाज़त दे उसको, और जितना उसको तहम्मुल हो। जैसे कहते नहीं, लोड इतना उठाओ जितनी ताकत है तुम्हारे अंदर, और अगर लोड ज़्यादा उठा लिया ताकत से तो जाहिर है कि बेकार हो जाएगा आदमी उसमें। इसी तरह सेहत की हिफाजत के साथ अपने औकात का सही इस्तेमाल करना, ये हमारी अपनी जिम्मेदारियों में है। सेहत ख़राब भी ना हो, मुतासिर भी ना हो, और औकात जो है ज़ाय होने से हमारे बच जाए। रमज़ानुल मुबारक में ख़ास तौर से हमारी फिक्र हो। अब जैसे एक दिन हमारा गुजरा है, अब इस दिन हमको अंदाज़ा हो गया होगा कि क्या क्या हमारी मशगूलियतें, क्या हमारी मसरूफियतें हैं। इसके एतबार से हम ये एहतमाम रखें कि कल आइंदा आने वाला जो दिन है, आज जो हमारे औकात यूँ ही चले गए, अब कल की फिक्र ये हो कि वो ज़ाय ना होने पाए, उनको भी हम इस्तेमाल कर लें, इसी बार में भी इस्तेमाल कर लें। देखिए मशगूल तो हर आदमी है, कोई आदमी बेकार नहीं है, लेकिन उसी मशगूलियत में फ़िक्र कर लेना कि हमारे जो औकात हमको मिल रहे हैं, इन औकात को हम कारामत और इसको किसी न किसी काम में हम इस्तेमाल करेंगे। तिलावत है, ज़िक्र है, तस्बीहात है, कुछ न कुछ होना चाहिए। खाली औकात मिल ही जाते हैं तो उन औकात को इस्तेमाल कर लेना। हम अगर औकात को सही इस्तेमाल करने की फ़िक्र करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला फिर
वैसे ही हमारे साथ ही फजल फरमा देगा कि अल्लाह ताला हमारे लिए भी फिर औकात के फारिग होने के असबाब मुहैया कर देगा। और जब हम खुद ही बेफिक्री के साथ रहेंगे तो फिर उनको क्या है, तो कोई मसला ही नहीं, उन तो दे दिया है। इसलिए भाई हम सब लोग इसकी फ़िक्र करें। हमारे बुज़ुर्गों ने रमज़ानुल मुबारक का एहतमाम इतना किया है कि हम किताबों में पढ़ें तो हमको सबक मिलता है, इबरत होती है कि उन्होंने रमज़ानुल मुबारक को किस तरीके से गुजारा है। हज़रत रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले में लिखा हुआ है कि रमज़ान का चांद हुआ, मुताल्लिक़ीन जितने आए हुए होते रुखसत हो लेते। रुखसत होने का मतलब ये कि अब मुलाकात, गुफ्तगू, बातचीत ख़त्म, कुछ नहीं। भाई रमज़ान मिलने जुलने का वक्त नहीं, रमज़ान तो कुछ करने का मसला है। तो हज़रत के हालात में लिखा है कि जब हज़रत इफ्तार और सहर के वक्त में कुछ थोड़ा बहुत तनावुल करते, उतना वक्त होता कि लोग उनकी ज़ियारत कर लेते थे, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता था। बस अपने हर वक्त तिलावत है, इबादत है, नवाफिल में लगना, ये होना वो होना। क्योंकि साल भर के बाद वो आया है तो अब इसको भी इसी तरह गुजार दिया जाए तो बहरहाल ये नाकदरी की बात हो जाएगी। तो इसको जो तवज्जो दिलाई है वो इस पर कि तज़िये औकात से बचाना अपने आप को, हमारा वक्त ज़ाय ना हो। और वक्त ज़ाय होने की एक शक्ल ये भी होती है कि आदमी सोचता है यार बहुत दिन हुए फ़लाँ से नहीं मिले, बहुत दिन हुए फ़लाँ से मुलाकात नहीं हुई, और उसका हाल चाल नहीं, और उसका ये नहीं हुआ, बस अब ज़ाय होने का एक दरवाज़ा खुल गया, गए मिलने के लिए। अब वाजिबी बात नहीं होती है, बस फिर जब सिलसिला शुरू हुआ तो चले जाता उसके अंदर सिलसिला है। तो इसमें हमारी फिक्र ये हो कम से कम मिलना जुलना रखें, कम से कम मिलना जुलना रहे, और हमारे जो औकात हो उन औकात में मशगूलियत हमारी रहना चाहिए। तस्बीहात के ताल्लुक़ से है, कलमे तय्यबा है, इस्तिग़फ़ार है, दुरूद शरीफ है, कोई विर्द करता रहे, उसमें कुरान पाक की तिलावत करता रहे, और कुछ नहीं तो खामोश अल्लाह की नेमतों को सोचता रहे। ये भी एक इबादत की बात है, उनकी नेमतों को सोच करके अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह बग़ैर इस्तेक़ा के आपने हमको अता फरमाया, यही अमल करे आदमी बैठ करके, पर कुछ न कुछ करे आदमी। जब मशगूल रहेगा तो फिर इंशाअल्लाह वक्त जो है हमको वक्त का इस्तेमाल सही हमारा होता रहेगा। उसी में भाई इसका भी ख्याल रहे कि नवाफिल को बढ़ा दिया जाए। माशाल्लाह फ़राइज़ को तो हम और दिनों भी करते हैं, वाजिबात को भी कर लेते हैं, सुन्नत मुअक्कदा का भी एहतमाम करते हैं, नफलों का एहतमाम बढ़ा देना चाहिए हम लोगों को इस रमज़ान के ज़माने में। पहले भी मैंने अर्ज़ किया था कि रमज़ानुल मुबारक में हमारी ये हो कि मगरिब के बाद अव्वाबीन पढ़ लिया करें। यकीनन करीब 13-14 घंटे का निकल रहा है रमज़ान इस वक्त में, उसके बाद फिर तकाज़ा है खाने का, इसका उसका, लेकिन जहाँ इतनी देर रुके वहाँ थोड़ा सा और रुक करके अव्वाबीन पढ़ लें। एक बात याद आ गई मुझे इस वक्त में, ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो पान और सिगरेट के आदी हैं। देखिए मना तो कोई नहीं करेगा, लेकिन मस्जिद का ख्याल रखें। इफ्तार करने के बाद सबसे पहला एक कश लगाते हैं, और जनाब वाला बिल्कुल मस्जिद के दरवाजे तक खींचते रहते हैं उसको, और बाज़े तो दाखिल हो करके फूंकते रहते हैं। ये मस्जिद के आदाब के बहुत ही उसके ख़िलाफ़ है। मैंने सुबह में किया था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मना फरमाया। हदीस के अंदर मवानियत की है, कच्चा लहसुन और कच्ची प्याज इसमें बू आती हो उसको खाकर मस्जिद में आना, इसको मना किया गया। इसी के ज़ैल में ये चीज़ भी आती है, तो थोड़ा सा मुजाहिदा और कर लें कि नमाज से फारिग होने के बाद फिर करें उसको। लेकिन अगर बहुत मजबूरी है तो उसकी बू ख़त्म करके मस्जिद में आए। इस तरह हालत मस्जिद में आने में मस्जिद की बेअदबी और मुसल्लियों को भी परेशानी होती है, और फरिश्तों को अलग तकलीफ़ होती है। जाहिर है हम अपनी ज़रा सी ख्वाहिश और ज़रा से अपने तकाज़े को हम दबा न सके, और इतने सारे लोगों को हम तकलीफ़ पहुँचा रहे हैं, ये ईज़ा पहुँचाना अच्छी बात नहीं होती है। इसका एहतमाम किया जाए कि रमज़ानुल मुबारक में इफ्तार करने के बाद कोई बूदार चीज़ इस्तेमाल कर ली, उस बू को ज़ाइल कर दे, ख़त्म कर दे किसी भी तरीके से,
ख़त्म करने के बाद फिर आना चाहिए। और अवलन तो तकाजा 15-20 मिनट का, जहाँ इतने घंटे रुके रहे वहाँ इतना और रुक जाए, नमाज़ पढ़ करके फिर जी भर के अपने जाके सारे तकाज़ों को पूरा कर ले। हज़रत वाला की एक बात याद आ गई, वक्त भी पूरा हो गया है। ये पान बीड़ी सिगरेट का जो मसला है, हज़रत वाला फरमाया करते थे कि रमज़ानुल मुबारक का महीना सबसे बेहतर ज़माना है इसके छोड़ने का। अगर थोड़ा सा हिम्मत कर ले जाए तो इंशाअल्लाह छूट जाएगा, कोई उसका वो नहीं। इसका बदल मुतबादिल जो चीज़ें हैं उनको इस्तेमाल करे ताकि ये चीज़ें धीरे 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 उसकी ख़त्म हो जाए। तो इस महीना ये महीना इस बुरी आदत ही कहा जाए कि अच्छी आदत तो है नहीं है, इस बुरी आदत के छोड़ने के लिए भी ये महीना अल्लाह पाक ने अता फरमाया है। अल्लाह पाक हम सबको तमाम बुरी आदतों से बचने की हिम्मत भी दे दे और तौफीक भी अता फरमाए।